माहौल देकर अपने इनके बहन भाइयों के साथ इनको मैं सेटल करूँगा। बिल्कुल, ये मैं 100% गारंटी से कह रहा हूँ, ये मेरा वादा है। सीमा भी सुन रहे ना, बेधड़क मेरे से भी ना खौफ करे, और जितना मेरे से हो सका उनके लिए मैं जो है ना इनका तहफ़्फ़ुज़ दिलाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। इनके बहन भाइयों के हाथ में दूंगा, वो जाने इनका काम। पाकिस्तानी तो है ना तनीर भाई, भले वो कैसे भी हों, एक शोहर रहे ना रहे, तलाक भी होता है, मगर पाकिस्तानी है, हम उसको कहते हैं। चलो पाकिस्तान में होकर जी मेरी बीवी तो काबिल कबूल चलो नहीं है, अपनी बहन उनके साथ है, माँ बाप का कब्र है, पाकिस्तान है जी। तो हम कह रहे हैं कि आप आओ, पाकिस्तानी हो, जो इदारों से मुझे बात करना पड़ा मैं आपके लिए माफी मांगूंगा जी। अल्लाह की कसम करके कहता हूँ, एक मुसलमान है इसलिए हमें दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल है। चलो मेरी बीवी ना सही, बच्चों का माँ है। जैसे चलो ठीक है, मान लिया जी हैदर भाई नहीं मारते थे अपनी बीवी को, क्या यहाँ पे ये माहौल है कि बीवी से कोई गलती हो जाए, जैसे सालन बनाने में गलती हो गई या कुछ भी ऐसे होती रहती है ना छोटी मोटी गलतियाँ, इस दौरान मारते हैं यहाँ के लोग? नहीं भैया, वो पिछले दौर में होता था ये बलोची रिवाजों में, अभी कौन किसी को नहीं मारता है जी। ये तो पिछले दौर में अगर देखा जाए, जिस तरह से अगर हम हिंदू मजहब की बात करें, जब किसी मर्द की डेथ होती थी, मर जाता था, तो उसकी बीवी को भी उसके साथ, मतलब वो जिंदा है अभी बीवी, उसको भी साथ में जलाया जाता था। ये भी वहाँ पे ये हुआ करता था। मतलब पुराने रीति रिवाज को अगर देखा जाए, हर जगह पे मुख्तलिफ हुआ करते थे, लेकिन हर चीज चेंज हो चुकी है। तो हैदर भाई, आप अपनी बीवी को नहीं मारा करते थे, आपके दोस्त भी यही कह रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल भी नहीं है। मेहमान के आने पे देखिए, हमारे इधर ये होता है कि जिस तरफ तकिया रखा जाता है ना, उस तरफ इज्जत के तौर पे मेहमान को बिठाया जाता है। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की हैदर भाई से कि भाई बैठ जाएं, वीडियो बन रही है उसके लिए बैठ जाएं, क्योंकि आपका वहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आ रहा है। ठीक है, मैंने एक छोटा सा उनका एक क्लिप वहाँ पे बनाया था, क्योंकि वो जब हमें खाना सर्व कर रहे थे ना, बड़े प्यारे लग रहे थे, तो फिर भी वो वहाँ पे नहीं बैठे। तो एरिया का माहौल नहीं है। बाकी आसपास के इलाकों में क्या बीवियों को मारा जाता है? नहीं भैया, कोई ऐसा बात नहीं है। ये सरासर सीमा वहाँ बैठ के भी जो भी बातें बनाए उसका मर्जी है। अच्छा, आप तो इनके दोस्त है ना, मतलब क्लोज फ्रेंड, बहुत बड़े, बहुत प्यारे और सबसे अजीज दोस्त हैं, आपको तो हर चीज का पता है। हैदर मेरे को बुलाता था कराची गाँव अपने, मैं जाता था वहाँ, ये हैदर और सीमा इतना प्यार से आपस में बैठे हुए थे। मैं भी जाता था, इतना मेरे से भी गपशप नहीं करते थे, कचारी नहीं करते थे, बातचीत नहीं करते थे। जब मैं बैठूं, जब रोटी आता था साथ में बैठ के तीनों हम खाते थे। अल्लाह ने इसको बाद में बच्चे दे दिए, फिर भी मैं जाता था, मेरे साथ उसकी बच्चों का सेल्फी निकाले हुए हैं, और पार्क में घूमते जाते, अच्छी खासा घूमता जाता था हम लोग। हैदर हमारे साथ था, सीमा जी साथ था। सीमा आपकी रिश्ते में क्या लगती थी? वो तो हैदर का बीवी था। नहीं, आपकी? मेरी कुछ नहीं लगता था। अच्छा, आप हैदर मामू का बेटा है। अच्छा, मामू का बेटा है हैदर। ठीक है। तो मतलब अच्छा माहौल था? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बता नहीं किसी ने, रिलैक्स था, अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह, राब्ता था। ये वो कुछ भी नहीं था, ऐसा मसला सुनाई में भी नहीं आया कि हैदर मारपीट कर रहा था। तो अभी कोई पैगाम देना चाहेंगे सीमा को? जी, सीमा को तो यही पैगाम है, पता नहीं किसने इसको बहलाया, पता नहीं किसके कहने पे चला गया, या कुछ और मसला है इसके साथ। हम तो सीमा को अभी भी चाहते हैं, भाई तू वापस आ जा। अच्छा, एक आपने यहाँ पे ये कहा कि जी बच्चों के साथ आप पार्क जाया करते थे जी। सीमा की तरफ से एक बयान दिया जाता है कि जी बच्चे हैदर को पहचानेंगे भी नहीं। वो तो आपको पहचानेंगे, हैदर को पहचानेंगे, क्या ये पॉसिबल है या नहीं पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे, देखते ही पहचानेंगे। लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा। एपी सिंह जबरदस्ती उनका धैर्य अभी देखो न, पूरा दुनिया मीडिया में देख रहा है, तो एपी सिंह उसके साथ है जी। कोई भी और नहीं मीडिया में, या कोई हिंदुस्तान गुलाम हैदर के साथ बिल्कुल साथ है। पूरा दुनिया देख रहा है, बिल्कुल पूरा दुनिया देख रहा है। इंडिया भाई बहनें हमारे पूरे हैदर के सपोर्ट में, हैदर के साथ हैं, राब्ते में जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। सीमा कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान रिपोर्ट हो जाएगा। अच्छा नबी भाई, आप बताइएगा, ये सीमा जो है, आपको नहीं लगता कि इसको कोई धमका रहा है, बच्चों की धमकी? शायद धमका रहा है, इसको कुछ करवा रहा है, शायद धमका रहा है, यानी यही समझते हैं। आपका मतलब है कि वो हम भी यही सोचते हैं, तो सीमा ऐसा था नहीं। हैदर भाई, आपसे अंदरूने खाना कोई राब्ता करने की कोशिश की, या कोई इनडायरेक्टली पैगाम आया है कि मैं आना चाहती हूँ, या इस तरह की कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं गया तो राब्ता किया ही नहीं। अभी उन लोगों के हाथ में कैसे राब्ता कर सकता है? राब्ता कर रहा है वो, फिर भी फंस रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा आइडिया है कि वो बिल्कुल बेबस और मजबूर हो चुकी है। चले उसने गलती की होगी, ठीक है ना, गलती की, उसके बाद शायद उसको एहसास हुआ होगा कि मैं पाकिस्तान में किस तरीके से आज़ाद रह रही थी, वहाँ पे मतलब जिस तरीके से प्यार मोहब्बत ख़वातीन के साथ, मतलब एक बराबरी का वो किया जाता है, कोई वहाँ नहीं होता। लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ
किसी के कहने पे ये सब कुछ कर रही है कि वहाँ पे बच्चों के साथ ये होता है, स्कूलों में ये किया जाता है, वो किया जाता है, मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ बच्चों के जहन में जहर भरा जाता है ताकि वो उनको दुश्मन मुल्क समझे। ऐसा तो नहीं होता। नहीं। तो वो किसी के कहने पे ये कर रही है। कहने पे कर रहा है। अभी तक कितना 8 माह हो गए, वहाँ बच्चों को ना तालीम मिल रहा है, ना कुछ भी मिल रहा है, ना कागजात हैं, डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं मिल रहा है। वहाँ बैठ के बस बकवासें कर रहे हैं। अच्छा, 2 महीने पहले, तकरीबन 2 से 2.5 महीने पहले एक खबर चली थी कि सीमा ने पाकिस्तान में किसी से राब्ता करने की कोशिश की और फिर जो है सैचन ने उसको मारा पीटा भी था। तो कोई आपसे कोई राब्ता किया? नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे साथ किसी का भी राब्ता नहीं था सीमा का, आज दिन तक नहीं है बिल्कुल। क्योंकि ये तो फैमिली मेंबर हैं, ये बेहतर जानते हैं। हो सकता है जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बच्चा तो ये गाँव का है। उम्मीद करता हूँ कि आज तो बख्श अली भाई, जी भैया, अगर वो वापस आ जाती है, जी वापस आ जाती है, ज़ाहिर सी बात है आप इनके तो फिर आपका क्या रद्द अमल होगा? आप बच्चों को एक्सेप्ट तो कर लेंगे, वो तो देखें वो तो हकीकी वालिद मौजूद हैं, तो सीमा के हवाले से आप क्या कहेंगे? सर देखो, हम शर्म से डूबे हुए हैं पहले से ही। तो अब देखो, हम पाकिस्तानी हैं, पूरे मुल्क से हमारा ये इज्जत का मसला है। सीमा जी चला गया, फिर भी हमारा बहन है, वो आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी आंखों पे जगह है सीमा को। बिल्कुल, जो भी इस्लामी धर्म है वो भी जब इजाजत दीन ने इस्लाम ने दे दिया तो हम रखेंगे, नहीं तो उसी का नसीब। जी उसकी बहन रीमा ने भी कई दफ़ा उन्हें फ़ोन ऑडियो कॉल के ज़रिए यही बोला है कि आप आ जाएं, इंशाल्लाह। उनकी फैमिली है, उनका कुंबा है, उनका कबीला है, वो माफ़ कर देंगे। ठीक है, अगर जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला, इस्लाम के खिलाफ, ज़ाहिर सी बात है वो क्या पता मजबूर हो किसी के, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि AP सिंह जैसा गद्दार, एक घटिया, एक बदनाम ज़माना वकील उसके साथ जुड़ चुका, तो वही करा रहा है। वो जैसे बोलता है वैसे ही वो करती है। तो क्या पता जब वो आए, चलें, जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बोला, तो हमारे इदारे हैं, उनके साथ वो निमट लेंगे जो भी होगा। शायद हैदर भाई चूँकि उनके हकीकी शौहर हैं, उनको दरख्वास्त देंगे कि भाई ये हुआ, वहाँ जाके थोड़ा सा जो भी इनसे मिस्टेक हुई है, लेकिन ये किसी की वजह से ये सब कुछ कर रही है, तो किसी की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली उनको एक्सेप्ट कर लेगी। आपका मतलब ये है? जी हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों देखें, ये गांव का माहौल, यहाँ पे भैंसें चर रही हैं और इस साइड पे काफी सारी भैंसें भी आ रही हैं। तहफ़्फ़ुज़ मैं लेने के लिए तैयार हूँ, उसको बिल्कुल भी जी। ये हैदर का वादा है, उसको कुछ भी नहीं होगा ना इदारों की तरफ से। मैं वारिस हूँ, मैं मालिक हूँ, हर केस अभी भी मैं आगे हूँ, बाद में भी मैं वादा कर रहा हूँ। अगर उसको कोई डर या खौफ है तो वो बिना धड़क दिल से निकालें। वो भले, मैं ऐसा लालच में नहीं करूँगा मैं बीवी बनाऊंगा, मैं बीवी नहीं बनाऊंगा तब भी उसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। उसको अपनी बहन है, भाई हैं, उनकी माँ का कब्र है, बाप का कब्र है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे के अपने परिवार के साथ वो रहे, अपने रिश्तेदारों के साथ रहे, उसको कोई खौफ खतरा नहीं होगा। रहूँगा, मगर पाकिस्तानी है, उनकी बहन भाई बहुत परेशान है, रोते हैं यार। उनका माँ समझो ये बड़ी बहन है, उनकी माँ की जगह है। दोस्तों ये देखें राम हैदर भाई की आप सच्चाई